लेट्स जस्ट डू 3 का 10। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विंड चिल है विच इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अ कोल्ड विंडी डे। अबे यार मतलब सर्दी लग रही है। इज रिलेटेड टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सपोर्ट ह्यूमन स्किन। देयर इज अ ह्यूमन स्किन है, ठीक है, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कंसिडर लेयर ऑफ फैटी टिश्यू। तो ये फैटी टिश्यू आपका जिसकी लेंथ कितनी है 3 मिलीमीटर थे। क्या तरीका है यार सवाल बनाने का, इंटरेस्टिंग। एंड दोज इंटीरियर सर्फेस मेंटेन टेम्परेचर 36 डिग्री। जो इंटीरियर सर्फेस है, लेट्स से कि दिस इज द इंटीरियर। देखते हैं इन लोगों ने यहाँ क्या लिया हुआ है, इन लोगों ने इसको इंटीरियर लिया हुआ है। ओके, तो इंटीरियर को 36 बोल दिया डिग्री। इंटीरियर सरफेस है, याद रखना, दिस इज द सरफेस नॉट द इन्फिनिटी। एंड वी हैव और नॉर्मल डे में क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आउटसाइड द सरफेस इज 25, बट विद द 3 किलोमीटर विंड reaches, oh my god, we have different condition, we have two cases. Okay, तो आपको समझ आ गया, there are two cases. The two cases, either we have a cold day, either we have a, let's say hot, इसको hot बोल देंगे, calm day. तो उन दोनों में h की वैल्यू ये है, ठीक है, और जहाँ पर आपकी स्पीड ये और जहाँ पर आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो -15 है, दैट इज़ अ T infinity आउट की बात है. What is the ratio of the heat loss per unit area? You have to develop Q dash for both cases and then I think इन दोनों को डिवाइड कर देना, रेशियो आ जाएगा, ठीक है. What with the skin outer surface temperature, you have to calculate this TS out for the calm day and for the both of the cases, and for the C you have to the temperature would air have to assume the calm day to produce same heat loss. तो heat loss आपको सेम रखना है और एयर टेम्परेचर आपको सेम रखना है, और आपको टेम्परेचर निकालना कोई. लेट्स जस्ट सॉल्व इट. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. वी हैव दिस थिंग, हमारे पास यहाँ बाहर हवा चली. वी हैव टू केसेस, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. वी हैव टी इन्फिनिटी एंड वी हैव द टी सरफेस 2, हमारे यहाँ पर लेंथ है टी सरफेस 1 फैटी टिश्यू. एंड इसके अंदर कंडक्शन होती है सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के से जब एयर में जाती है तो वी हैव अ कन्वेक्शन. तो यहाँ पर हम बेसिक हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस डायग्राम बना लेंगे. ये रही, यहाँ पर एक नोड, दो नोड, 3 node and the 4th node. अच्छा, let's do it like this. Let's do it like this. यहाँ पर कोई इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर नोड नहीं आएगा. सही है, नोड तब आता है जब यहाँ टी इन्फिनिटी होता है. तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट सरफेस 1 से स्टार्ट हो रही है. एंड वाई वी आर टेकिंग इट लाइक दिस, क्योंकि एक फैटी टिश्यू है. सो यू विल, इसको आप एज एन इंसुलेशन ले सकते हैं. मैंने ये सवाल किया नहीं, अभी अभी कर रहा हूँ. इसको मैं इंसुलेशन के तौर पे लूँगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर अंदर को मैं इंसुलेशन लूँगा, ठीक है. या फिर मैं इसको एक कह सकता हूँ कि मैं एक हीट सोर्स भी कह सकता हूँ. ये हम आगे देखेंगे कि ये हीट सोर्स है, क्योंकि इंसान अंदर से गर्म होता है ना और बाहर ठंड है. तो लेट्स सी. तभी देखो हमारी डायरेक्शन तो क्यों की यहाँ लेफ्ट से राइट है, गर्म से ठंडी, राइट. और क्योंकि हमारे यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर भी 36 डिग्री है. अभी इंसान के अंदर 36 डिग्री टेम्परेचर होता है. खैर ये हमारा है 36 डिग्री टेम्परेचर. तो लेट्स सी क्या करना है इसका. तो हमें पहले डायरेक्शन पता चले. हमारे नोड्स T1 से शुरू होगा. एक ये रेजिस्टेंस नोड रेजिस्टेंस, ये हमारा बेसिक चीज़ बन गई, क्योंकि डायरेक्शन पता चली बहुत ही बेहतरीन है. हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता करनी है, हम हर चीज़ निकाल सकते हैं. के एल की वैल्यू पता है. एरिया अपने यहाँ पे, यार ये एरिया लिखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार. एरिया आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेके वहाँ लेके डिवाइड करोगे ना, देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू क्या हो गया मेरे माउस को यार, कम ऑन मैन, क्या हो गया. ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, क्यू डबल डैश बन जाएगा ये, ठीक है. एरिया हटा दो यहाँ से. लेंथ आपको पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ एच, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. जिस के कैसे लोगे आप, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं हम. यहाँ पर हमारा 36 है और यहाँ पर हमारा 15 है, -15. 36 माइनस हो जाएगा, -15, क्योंकि वैसे प्लस होता है, डिवाइड बाई 2. जो भी डिफरेंस आएगा क्या आएगा, आई गेस इट वुड बी अराउंड 31 या 21 डिग्री. 21 को केल्विन में कन्वर्ट करना है 273. तो यू विल गेट अ सर्टेन 294 टेम्परेचर केल्विन. और उसको फिर जाकर आप टेबल में जाकर यू कैन कैलकुलेट द के. ओके, या फिर फैट लेयर का के पहले से गिवन है. यार ये मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वेट करो. ओ माय गॉड मैन, ये बुक के एंड पर आओगे, यहाँ पे टेबल A3 दिया हुआ है अदर मटेरियल्स के लिए. एंड यू हैव दिस फॉर ह्यूमन फैट लेयर एडिपोज एंड यू हैव द के वैल्यू ऑफ 0.2. अमेजिंग मैन, चीप बात है. सो यू हैव अ वैल्यू ऑफ 0.2 फॉर के.
यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़, और टी एस वन, क्योंकि आपको टी एस टू नहीं पता तो आप इन दोनों के बीच में ले लोगे, एंड यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ के। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये किया कि एक बार Q निकाला है फॉर द वैल्यू ऑफ H ऑफ 25, और एक बार निकाला है फॉर द वैल्यू ऑफ H ऑफ 65। सेम चीज़ की है, ठीक है। और ज़ाहिर है हमने फिर इसका रेशो लेना है। जब रेशो लोगे तो यहाँ से ये तो दोनों का सेम है ना, तो ये दोनों का कट जाएगा इस तरह से। तो ये कटने के बाद सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, ये चीज़ इन लोगों ने ऊपर नीचे लिख दिया है। इन लोगों ने एक स्टेप खा लिया है ऑफ कोर्स फॉर आसानी। सही है, समझ आ गया ना आपको, क्योंकि ये दोनों का सेम है। एक बार अपने एच की वैल्यू वो डालो तो विंडी आ जाएगा, एक बार एच की वैल्यू डालो तो काम आ जाएगा। दोनों का रेशो ले लो तो आपके पास टी एस वन सेम है, क्योंकि ये कट जाएगा, सिर्फ ये रेजिस्टेंस रह जाएंगी जिसमें भी एक चीज़ कटनी चाहिए। अभी देखते हैं क्या कटेगा, क्योंकि आपकी सिर्फ एच की वैल्यू अलग है, बाकी हर चीज़ सेम है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आए वैल्यूज़ डाल देना यहाँ पर, जो भी इन लोगों ने पता नहीं किया हुआ क्यों नहीं। लेकिन देखते हैं क्या है, कह रहे अप्लाई द सरफेस एनर्जी बैलेंस। ऑफकोर्स ये आपने रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना, ये आपको पता होना चाहिए भाई। देखो ये आपने गौर करना है कि क्यू ऑफ कंडक्शन बराबर होती है क्यू कन्वेक्शन से। यार ये मेरा माउस यार क्यों अटक रहा है, कि सेल वीक हो रहा है इसका। ये देखो जितनी कंडक्शन हो रही है डायरेक्ट इसमें से निकल रही है, कोई हीट ऐसा नहीं है कि यहाँ इधर उधर जा रही है, इधर उधर कहीं जा रही है। जो कंडक्शन हो रही है वही कन्वेक्शन हो रही है। तो कंडक्शन बराबर होती है कन्वेक्शन की, ये याद रखना सरफेसेस में, ये हमें पता है। तो हमने क्या किया, कंडक्शन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास कंडक्शन का फार्मूला होता है के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, के डेल्टा टी अपॉन एल, और हमारे पास कन्वेक्शन का फार्मूला होता है एच डेल्टा टी, बस। सही है। So we can equate both of these, and फॉर कंडक्शन आपकी कहाँ होती है, आपने गौर से देखना है। कंडक्शन आपकी दो चीज़ों के बीच में हो रही है, इस सरफेस के बीच में और इस सरफेस के बीच में। कंडक्शन इसके अंदर होगी ना, बाहर थोड़ी होगी। सो द सरफेस TS1 और TS2 में कंडक्शन हो रही है। TS1 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो TS2 का यहाँ पर आ गया कम, तो TS माइनस TS2, ओके। और कन्वेक्शन आपकी किस किस चीज़ के बीच में हो रही है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस टू एंड द टी इन्फिनिटी के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर आपने सरफेस टू एंड टी इन्फिनिटी, ओके, TS माइनस टी इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ पता है, ये भी 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 पता है। यू जस्ट डोंट नो द TS2, तो आप यहाँ से आराम से TS2 निकाल सकते हो। परफेक्ट है। फॉर दिस ये क्या है, ऑल्सो यू कैन इक्वेट दीज थिंग्स। सही है। क्या थिंग्स, ये वाली जो आपने दोनों इक्वेशंस बनाई थी ना, ये देखो ना, ये जो आपने ये इक्वेशन बनाई थी दोनों जिसको रेशो लिया है, ये भी तो अभी पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना। हमने जो ऊपर ये फॉर्मूला बनाया था ये वाला, इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा। रेशो हमारे पास ये आ रहा है, तो हमें पता है कि फ्लक्स ऑफ काल कह रहा हूँ यार, फ्लक्स ऑफ काम वेदर अगर मैंने निकाला तो बराबर है 0.533 मल्टीप्लाई बाय विंडी वेदर। मतलब काम वेदर में इतना टाइम फ्लक्स होगा, जो कि ऑफकोर्स 0 पॉइंट में तो कम हो रहा है। और इसी तरह TS2 के जो हमने अभी ये बनाया था फॉर्मूला, यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे TS2 भी आ जाएगा, विच इज़ 10.8। पार्ट सी को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना। पार्ट सी में ये लोग कह रहे हैं कि वो वाला टेम्परेचर बताओ हवा का, मतलब अब T इन्फिनिटी बताओ कि T इन्फिनिटी का, पहले उन्होंने क्या बोला था कि T इन्फिनिटी -15 है, तो Q बताओ। अब कह रहे हैं कि Q जो आपने निकाल लिया है, Q आपका जो सेम आ रहा है वही आना चाहिए। जो आपका Q समझो 4 आ रहा है, तो बोल रहे हैं जो आपका Q आ रहा है उस पर अब हमारा T इन्फिनिटी बताओ। वो T इन्फिनिटी बताओ जहाँ पर आपका दोनों Q सेम हो जाए। वो T इन्फिनिटी बताओ जहाँ पर आपका दोनों Q सेम हो जाए फॉर विंडी एंड काम डे। तो वो T इन्फिनिटी बताओ जहाँ पर आपका Q ऑफ विंड बराबर हो जाए Q ऑफ काम वेदर पे। तो Q ऑफ विंड हमारा किसके बराबर था, Q ऑफ ये रहा Q ऑफ काम। ये वाला फार्मूला जो अभी हम देख रहे थे ना, ये ऐसे बना था, जो ये वाला फार्मूला था, ये देखो Q ऑफ विंड बराबर हो गया Q ऑफ काम के। तो क्योंकि विंडी में हमारे पास जो सरफेस वन माइनस T इन्फिनिटी, ये वो है वो जो 15 था अपॉन रेजिस्टेंस, ये बराबर हो जाएगा TS1 माइनस T इन्फिनिटी डैश। T इन्फिनिटी डैश कौन सा, ये नया वाला है। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप विंडी में तो हमारा T इन्फिनिटी -15 था, ठीक है। वो कह रहे हैं अब ये बताओ कि काम वेदर में आपका काम
काम डे में टी इन्फिनिटी क्या होगा आपका? तो काम डे में टी इन्फिनिटी क्या होगा कि जब आपके दोनों क्यू सेम हो जाए, जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर आप नया टी इन्फिनिटी निकाल लोगे यहाँ पर इन वैल्यूज डाल के। काफ़ी सिंपल सवाल है।